यदि बात करें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के थर्ड पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होता है वो दिया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है, यदि क्वेश्चन में टाइमिंग वर्ड दिया गया हो, यदि दिया गया हो समय सूचक शब्द, तभी उसमें हम लोग जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल लगाएंगे, अन्यथा उसमें एक शब्द बीन जोड़ करके हम लोग सेंटेंस को बना देते हैं। जैसे कि पहला अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इसमें दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल ये कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव लगाएंगे और उसके बाद क्या लगा देते हैं, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है राम हैज़ ईटन द फूड, इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड और चूँकि फूड दिया गया है तो यहाँ लगेगा हैज़ बीन लगाएंगे, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन दिया ही गया है ईटन, और यहाँ पे लगाना है हमें क्या, बाई, और सब्जेक्ट है राम। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन क्लियर। यदि हम बात करेंगे दूसरे सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट के बाद तुरंत बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो जैसे दिया गया है राधिका हैज़ नॉट कॉट अ फिश, तो ऑब्जेक्ट है अ फिश, तो लिखेंगे अ फिश हैज़, चूँकि यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन लगाएंगे, और कॉट का थर्ड फॉर्म जो कॉट ऑलरेडी जो है थर्ड फॉर्म में दिया गया है कॉट बाई हो जाएगा राधिका। तो ठीक इसी तरीके से चलेंगे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में जो सिंपल टाइप सेंटेंस है वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होता है, जिसकी इंग्लिश हम लोग नहीं बनाते हैं, जिसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पैसिव वॉइस में जब भी बदलेंगे तो हैज़ या हैव तो जो जगह पे है वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे दिया गया हैव दे प्लेड अ परफेक्ट मैच, यहाँ देखिएगा ज़रा ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो प्ले परफेक्ट मैच जो है सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा हमें हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ अ परफेक्ट मैच बीन, और प्लेड का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दिया ही गया है प्लेड बाई, दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से ये सिंपल टाइप था। अब WH टाइप की तरफ चलेंगे तो WH टाइप सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में आता है, जिसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ध्यान से देखेंगे, वाई हैज़ ही पनिश द बॉयज़, यहाँ पे देखिए पनिश द बॉयज़ प्लूरल है, यहाँ पे वाई में कोई परिवर्तन होना नहीं है, वाई वैसे ही रहेगा। वाई चूँकि यहाँ पे द बॉयज़ दिया गया है तो होगा हैव, वाई हैव द बॉयज़, उसके बाद लगाएंगे क्या, बीन, पनिश्ड का दिया गया है तो पनिश्ड ही रहेगा, पनिश्ड बाई, ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और एक क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। चलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। बिल्कुल वही रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी, हैज़ या हैव एक्टिव वॉइस में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। और पैसिव वॉइस में हैज़ हैव जो दिया गया वही का वही रहेगा, और सब्जेक्ट को भेज दिया ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को उठा लाए सब्जेक्ट की जगह, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इसी तरीके से दिया है हैव दे नॉट प्लग द फ्लावर्स, ध्यान देंगे यहाँ पे द फ्लावर्स दिया गया है, तो द फ्लावर्स दिया गया है तो हैव है तो हैव ही रहेगा, हैव द फ्लावर्स नॉट बीन, प्लग्ड है तो प्लग्ड ही रहेगा, बाई, दे है तो क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH टाइप की बात करेंगे तो वही दिया गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट रहेगा, बीन हो जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई और सब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन दिया गया, वाई हैज़ शी नॉट मेड द डिलीशियस फूड दिया गया है, यहाँ पे दिया गया डिलीशियस फूड, तो वाई में कोई परिवर्तन होना नहीं है, वाई यहाँ पे हैज़ ही रहेगा क्योंकि द डिलीशियस फूड दिया है। वाई हैज़ द डिलीशियस फूड नॉट बीन, और मेड जो है वो मेक का थर्ड फॉर्म है, मेड बाई सी है तो हर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो ठीक इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरे पार्ट का पूरा दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।